हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 4 यूपी टेट की प्रिपरेशन की। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो मैं चली गई थी कॉलेज, आपको पता होना चाहिए यूपी टेट का फॉर्म अभी मैंने नहीं डाला है, इसलिए कि मेरा बीएड थर्ड सेमेस्टर है और मार्कशीट नंबर मैंने रिज़ल्ट सेमेस्टर का नहीं लिया है और मार्कशीट नंबर मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए मैं गई थी। हालांकि कॉलेज में मेरी काम नहीं हो पाई। मैंने सब डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें कर रखा है, बस अब सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट नंबर लाना है और लाकर और पेमेंट करके बस डन कर देना है। तो इंशाल्लाह कल से दोबारा मैं जाऊंगी और जाकर ये काम भी जल्द अज जल्द पूरा करूंगी ताकि फॉर्म सही टाइम पे फिल हो जाए। और आप लोग भी लास्ट डे का इंतज़ार मत करिएगा, अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। तो आज मैं पढ़ रही हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मटेरियल्स कैसे होते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या होती है, ये मैंने पढ़ा है। और इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं बता दूं। और ये जो चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स है, ये मैं क्लास 6 की बुक अभी साइंस की एनसीईआरटी की पढ़ रही हूँ। अगर आपके पास साइंस की एनसीईआरटी की बुक ना हो तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आपके पास हो, सीबीएसई वाले भी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अपीयरेंस जो मटेरियल्स की होती है, या तो सॉफ्ट हो सकता है या तो हार्डनेस हो सकता है। अगर कोई चीज़ स्ट्रेचेबल होती है और आसानी से कंप्रेस होता है तो वो सॉफ्ट होगा। अगर कोई चीज़ें अगर उसको आप कंप्रेस कर रहे वो हो नहीं रहा है, टाइट है, तो वो हार्ड होगी। ठीक है। इसके बाद फिर इस चैप्टर में मैंने और भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह करा कर दिखाए गए हैं वो सारी मेन टॉपिक मैंने पढ़ा है। फिर से टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैसे हैं, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आप जानते हैं, ऐसा मटेरियल्स जिससे आर पार की चीज़ें दिखे। जैसे आपका गिलास है, जो वाटर वाला गिलास है, आप उससे आर पार चीज़ें आपको दिख सकती हैं। आपका विंडो का गिलास हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं प्लास्टिक वाले, आप उसमें बाज़ार से कुछ सामान लाते हैं, वाइट वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। फिर मैंने पढ़ा है ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में, या ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ओपेक ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे लाइट पास नहीं होता है, और ट्रांसपेरेंट से लाइट भी पास होता है, आप टॉर्च जलाकर देख सकते हो, और जिससे आर पार की चीज़ें नहीं दिखती है, दैट इज़ कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे आप वुड ले सकते हो, वुडन डोर ले सकते हो, वुडन डोर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे आपका दीवार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिलेट कर सकते हो। फिर मैंने पढ़ा है इसमें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आपको पता है, जिससे हल्की सी रोशनी आर पार हो, हल्की हल्की चीज़ें धुंधली दिखे। जैसे आप पेपर पे थोड़ा सा आप लगा सकते हैं तेल वगैरह, और लगा के फिर आप दिखेगा, ऐसे पेपर से आर पार देखेंगे तो नहीं दिखेगा, वो ओपेक हो गया। लेकिन तेल लगा के जब आप बल्ब की रोशनी देखेंगे ना, तो आपको हल्का हल्का पता चलेगा कि पीछे बल्ब वगैरह है, तो वो हो गया आपका ट्रांसलूसेंट। बस इतना ही पढ़ा है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वोकेब की बुक है, जो मैंने आपको बताया था यूपी टेट में आपका इंग्लिश पेडागोजी नहीं है, 30 मार्क्स का सिर्फ ग्रामर पोर्शन है, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा जो ध्यान है वो इंग्लिश पे ज़्यादा है, क्योंकि पेडागोजी है नहीं, तो ग्रामर वाला पोर्शन क्यों ना अच्छे से कर ली जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जा रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो इसमें जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रिपीटेड जो बार बार आते हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। डे 3 तक का मैंने तीसरा पेज आपको सेंड किया था टेलीग्राम चैनल पे, ये डे 4 में पढ़ रही हूँ, और आज मैं शाम तक आपको इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करके भेज दूँगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें, सारी अपडेट भेजूँगी, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ा है। अभी तो मैं ओरली बोल रही हूँ, वहाँ मैं लिख के भेज दूँगी, और आप भी वो याद कर लीजिएगा। तो जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ना आपको जानकारी होती है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई इंसान है जिसको कम स्पेस से, भीड़ भाड़ से घबराहट होती
होती है, छोटे जगह पे रख दिया जाए तो उनका दिल घबराने लगता है। तो उसकी जो डर है, उसके डर को, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, किस चीज़ की डर? तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसको पानी से डर है, हाइड्रोफोबिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी तो आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको एग्ज़ाम तो आप क्लियर करें या ना करें, लेकिन अगर आप मन से पढ़ रहे हैं ना किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ, भले ही आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लक को मानती हूँ। 1% लक आपका साथ देता भी है, नहीं भी देता है, तो लक को मैं मानती हूँ। बाकियों का नहीं पता, सबकी अपनी राय हो सकती है और सबकी राय की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो 1% मैं मानती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि लक भी साथ देता है और कभी नहीं भी देता है। तो इसलिए प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। अगर आपकी नौकरी नहीं भी निकली ना, तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ा पाएंगे, आप बच्चों को ट्यूशन अच्छे से दे पाएंगे। अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं आप एसएससी की बुक मैथ्स की। मैथ्स बिना सॉल्व किए मैं रह नहीं पाती हूँ। जब तक, जैसे कहते हैं ना, बिना चाय का, जिसे चाय की लत होती है, बिना चाय का कोई नहीं रह पाता है। तो मैं बिना चाय और बिना मैथ्स सॉल्व किए मैं नहीं रह पाती हूँ। अब आपके दिमाग में होगा कि यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो एसएससी की क्यों? मैं उनको मैंने बताया था कि बिहार की सीजीएल वाली फॉर्म भी मैंने डाला है, तो इसलिए मैं एसएससी की ही मैथ्स को सॉल्व कर रही हूँ, जिससे मुझे यूपी टेट सीटेट में तो 110% इससे हेल्प मिलेगा। यूपी टेट और सीटेट के लिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, खासकर एसएससी सीजीएल के ही लिए पढ़ रही हूँ, जो कि बिहार वाला है और इसका एग्ज़ाम जुलाई में है। और इसकी जब तैयारी करूँगी तो उसकी भी ये पढ़ूंगी तो सीजीएल वाले की तो तैयारी होगी। और साथ ही साथ आपका मैं ये भी बता दूं कि यूपी टेट और टेट के लिए मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ जैसे जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ आप भी करें। हाँ, जैसे मैं मैथ्स कर रही हूँ तो आप चाहे आप हिंदी उस जगह पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स तो आपको भी पढ़ना होगा ना, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो। एक बार और कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 की PYQ सारे सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसे अपलोड करूं। देखिए, जब मैं कंटेंट डालती हूँ और अपलोड करती हूँ, फिर वैसा आउटपुट मतलब रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वो होता है कि थोड़ा सा मोटिवेट करा कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन से ना इंसान को और चीज़ें करने को मिलती हैं। यहाँ पे CDP जो कि हिमांशी मैम की है, 4 साल पुराना है वीडियोस। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, तो उनकी मैं ये पढ़ रही हूँ। वहाँ पे जब आप डालेंगे ना CDP बाई हिमांशी मैम, यूपी टेट CDP बाई हिमांशी मैम, तो एक आएगा जिस पे यूपी टेट और रिट करके REET करके वो बोल्डली लिखा हुआ है। तो ये है लेक्चर 3, इसे मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, अभी मैं पढ़ रही हूँ, इतनी देर की वीडियो में मैं तुरंत नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन ये खासकर आप लोग के लिए बनाती हूँ कि ये मैं पढ़ूँगी। जैसे अभी मैं सोकर थोड़ा आराम करके उठी हूँ स्कूल आने के बाद, तो अब का जो टाइम है काम वाम करके मैं ये जितनी चीज़ें मैंने दिखाया है ना, ये सारी मैं पढ़ूँगी। तो आपको भी पढ़ना है, इस तरह मेरी भी तैयारी होगी और साथ ही साथ आपकी भी प्रिपरेशन होगी। तो प्लीज़ तैयारी ज़ोरों शोर से करें और तैयारी करने में चूके ना। और आपको यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई 4 की मैथ्स की सारी PYQs चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है इसके बारे में भी बताएं, और आपको कोई अपडेट चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सारी अपडेट जो है आपको वहीं पे मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।